हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर इससे पहले वाला वीडियो और क्लिप आपने ज़रूर ध्यान से देखी होगी, सुनी होगी और आपको चैप्टर अभी समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि जो चार्ली है वो 18th सेंचुरी में चला गया था। वहाँ की चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही थी, वहाँ के लोग, वहाँ उनका क्लोथिंग स्टाइल, स्टेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, एवरीथिंग वाज इंडिकेटिंग that Charlie has done time traveling and he has reached in 18th century from the 19th। आगे क्या होता है, चार्ली इस बात को कंफर्म करता है। किस तरह कंफर्म करता है वो हम आगे पढ़ते हैं। to make sure I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. Now Charlie want to make it sure, he want to confirm that he has reached into the past era। तो इसके लिए उसने सोचा, उसके दिमाग में एक ट्रिक आई। उसने देखा कि रेलवे स्टेशन पर एक न्यूज़ बॉय था, न्यूज़ बॉय मीन न्यूज़पेपर बॉय था जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था। And I glanced at the stack of the paper. Stack means bundle of the paper. And when Charlie looked at the bundles of the paper which were placing at the feet of that newspaper boy, he saw it was the world. This is also an important word। और इस पर भी कई बार क्वेश्चन आए हैं कि न्यूज़पेपर कौन सा था जिसको चार्ली ने ढूंढा, या वो न्यूज़पेपर का नाम बताइए जो वो न्यूज़पेपर बॉय सेल कर रहा था। तो उसको लर्न करिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब चार्ली ने ध्यान से देखा तो वो न्यूज़पेपर था जिसका नाम था द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और चार्ली को ये अच्छे से पता है द वर्ल्ड न्यूज़पेपर कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी said something about प्रेसिडेंट क्लेवलैंड। और जो लीड स्टोरी थी न्यूज़पेपर पर, जो मेन स्टोरी जो न्यूज़पेपर पर प्रिंट थी, वो किसके बारे में थी? वो प्रेसिडेंट क्लेवलैंड प्रेसिडेंट के बारे में थी, जो भी उसी टाइम यानी 1894 के टाइम के प्रेसिडेंट थे। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। और ये चार्ली को याद आता है कि उसने ये फ्रंट पेज इस टाइम का न्यूज़पेपर अपने टाइम में पब्लिक लाइब्रेरीज में देखा है। एंड इट वाज प्रिंटेड ऑन जून 11 1894। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न कि न्यूज़पेपर पर क्या डेट थी। और जब चार्ली ने ध्यान से देखा तो वो जो न्यूज़पेपर था उस पर डेट थी 11 जून 1894। मीन्स चार्ली को अब ये कंफर्म हो गया, इस न्यूज़पेपर को देखकर, इस पर प्रिंटेड डेट को देखकर उसे ये कंफर्म हो गया कि चार्ली अब 1894 में आ चुका है। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे के 3rd लेवल से उसको एक जंप मिल गया है, उसको एक स्पेस मिल गया है, एक उसको जगह मिल गई जहाँ से उसने 19th सेंचुरी से सीधे 18th सेंचुरी में लैंडिंग की है। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखिए चार्ली क्या करता है। आगे की स्टोरी और भी मज़ेदार होने वाली है और ये सारे पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जितना अब तक हम पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा आए हैं। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो knowing that here on the 3rd level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। नाउ जैसे ही चार्ली को ये अंदाज़ा हो गया कि वो 18th सेंचुरी में आ गया है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग हैम्पर्ड, वो परेशान नहीं हुआ और वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ। उसने क्या सोचा? आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो। वो सीधे टिकट विंडो पर जाता है, नोइंग दैट, क्योंकि उसे पता था ऑन द 3rd लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, कि ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल में जाने के बाद आई कुड बाय टिकट्स, वो वहाँ से टिकट खरीद सकता है, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी, जो टिकट उसको और लुइसा को ले जाएगा एनीवेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। उस टिकट से वो यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जा सकते हैं। वी वांटेड टू गो, जहाँ वो जाना चाहें। एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, 1894 के दौरान यूनाइटेड स्टेट
का ये जो स्टेशन था ग्रैंड सेंट्रल, यहाँ से पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ट्रेन्स जाती थी नेशन वाइड, ठीक है। लेकिन 19th सेंचुरी में वहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए और वहाँ से केवल ट्रेन्स जो थी वो लोकल एरियाज में जा रही थी, लोकल ट्रेन्स जैसे मेट्रोज होती हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो चार्ली को ये पता था, अब तो वो 18th सेंचुरी में आ गया और उस टाइम पे तो पूरे नेशन में ट्रेन्स चलती थी यहाँ से ग्रैंड सेंट्रल से। तो चार्ली ने सोचा कि अब मैं टिकट विंडो पर जाकर एक टिकट परचेस कर लेता हूँ, हम दोनों के लिए 2 टिकट परचेस कर लेता हूँ, हम दोनों मतलब वो और उसकी वाइफ लुइसा के लिए। क्यों? उसके मन में कहीं जाने का इरादा है, वो कहीं जाना चाहता है जहाँ वो नहीं जा पा रहा था इस टाइम पे। अब देखिए आगे वो मिस्ट्री भी ओपन होती है कि चार्ली कहाँ जाना चाहता है, ठीक है। इन द ईयर 1894 and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. टिकट चार्ली जो है गेल्सबर्ग जाना चाहता है। गेल्सबर्ग मैंने आपको बताया ये वो जगह थी जो चार्ली को उसके ग्रैंडफादर ने बताया था, जहाँ चार्ली उसके ग्रैंडफादर ने बताया ये 18th सेंचुरी की बड़ी ही पीसफुल जगह थी, यहाँ लोग बड़ी शांति से रहते थे, ये कंपटीशन फियर ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो चार्ली इस जगह के बारे में पहले से ही अपने ग्रैंडफादर से काफ़ी कुछ सुन चुका था। वो जब भी इसके बारे में सुनता था उसको बड़ी खुशी होती थी, उसके मन में इच्छा होती थी कि काश मैं कभी गेल्सबर्ग जा पाऊँ और वहीं पर अपनी बाकी की लाइफ स्पेंड कर सकूँ, ताकि मैं आज का ये जो हेक्टिक शेड्यूल है उससे फ्री हो सकूँ डे टू डे लाइफ से। तो चार्ली के माइंड में एकदम से यही विचार आता है कि क्यों ना अब मैं जब 18th सेंचुरी में आ ही गया हूँ तो मैं गेल्सबर्ग की 2 टिकट ले लूँ, ताकि मैं अपनी वाइफ के साथ वापस गेल्सबर्ग जा सकूँ जो इलिनॉइस में है और वहाँ मैं हमेशा के लिए रहूँगा। हैव यू एवर बीन देयर? नाउ दिस क्वेश्चन चार्ली इज पुटिंग टू हिज रीडर्स। वो कह रहा है कि आप कभी गेल्सबर्ग गए हैं? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन। उसने कहा ये बहुत ही सुंदर टाउन है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस। ओल्ड फ्रेम हाउस, ये फ्रेम हाउस क्या होते हैं बेटा? कुछ घर ऐसे होते हैं जिनकी जो छत होती है उस तरह की ए शेप होती है, जिस तरह की हम लोग की हट्स में होती है, इसको हम कहते हैं फ्रेम हाउस, ठीक है। तो चार्ली कह रहा है कि गेल्सबर्ग में उस ज़माने में कैसे घर होते थे, ये ए शेप वाले, ठीक है। ह्यूज लॉन्स, उनमें बड़े बड़े लॉन्स होते थे, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी वहाँ हुआ करते थे, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट। और वो पेड़ इतने बड़े बड़े होते थे कि उनकी जो ब्रांचेस होती थी वो एक दूसरे से मिल जाती थी। एक्चुअली जैसे होता है ना रोड में, आपने देखा था दोनों साइड से जब पेड़ आते हैं तो जब दोनों तरफ से पेड़ आते हैं तो क्या होता है कि वो उनकी जो सॉरी उनकी जो टहनियाँ होती हैं आपस में आके रोड के दोनों साइड से इस तरह से मिल जाती हैं कि लगता है कि जैसे कि ऊपर से दोनों मतलब जैसे रोड आप कभी ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा तो रोड के दोनों साइड अगर ट्रीज होते हैं तो वो ऊपर से झुक जाते हैं और आपस में एक दूसरे की ब्रांचेस को टच करते हैं, तो जैसे उन्होंने एक छत बना ली हो रोड की। तो उसी इमेजिनेशन को बताने के लिए चार्ली ने ये वर्ड यूज़ करा। तो उसने कहा उस टाइम पे गेल्सबर्ग में बड़े सुंदर घर होते थे जो ए शेप होते थे, उनकी रूफ, बहुत बड़े लॉन्स होते थे घरों में, बड़े बड़े पेड़ होते थे जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं और रोड के ऊपर एक रूफ की तरह दिखने लगती हैं, एंड स्ट्रीट्स। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एज पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। और चार्ली ये भी बता रहा है कि 1894 में जो समर्स होती थी, उनकी जो शाम होती थी, समर्स इवनिंग आज के टाइम से लगभग ट्वाइस होती थी, दुगनी बड़ी होती थी। तो क्या होता था, लोग कब तक घरों में बैठेंगे, तो शाम के टाइम क्या होते थे, वो अपने घरों के बाहर आ जाते थे फॉर रिफ्रेशमेंट, मैन स्मोकिंग सिगार्स। और जब वो बाहर अपने लॉन्स में आकर बैठ जाते थे इवनिंग को एंजॉय करने के लिए, तो जो मैन्स होते थे वो तो अपने सिगार्स को स्मोक करके अपने को प्लेजर देते थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली, आपस में बड़ी ही शांति से बातें करते थे। मतलब क्वेरल नहीं था, फ्रस्ट्रेशन नहीं था, आपस में कंपटीशन वाली बातें नहीं थी, दुख नहीं बांटते थे, सुख बांटते थे। द वुमेन वेविंग palm leaves fan
और जो औरतें होती थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो पाम लीव्स फैन, पाम की लीफ से बने हुए जो फैंस होती थी उनसे हवा करती थी विद द फ्लाइज, फायर फ्लाइज। और वहाँ पर फायर फ्लाइज भी होती थी क्योंकि टाइम ओल्ड टाइम था, ऑल अराउंड चारों तरफ। इन द पीसफुल वर्ल्ड, ये वो शांत जगह थी, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये एक ऐसी पीसफुल जगह थी जहाँ पर चार्ली बता रहा है वेयर टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ। चार्ली कह रहा है ये इतनी शांत जगह थी जहाँ पर अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लगभग 20 साल बाकी थे, क्योंकि चार्ली पहुंच गया था 1894 में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा हुआ था 1914 में। ठीक है, और एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड को शुरू होने में लगभग 40 years थे, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो अप्रॉक्स शुरू हुआ था 1939 में। तो ये एक ऐसा पीसफुल जगह था जो वॉर और इन सब से क्रिएट हुए डिस्ट्रक्शन, हेट्रेड, ब्लडशेड, इस सब से दूर था, शांत था, लोग पीसफुल थे, आपस में मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते थे और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते थे। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। चार्ली कहता है मैं इस जगह के लिए 2 टिकट अब कहाँ से लेना चाहता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के उस टिकट काउंटर से जहाँ वो बाय मिस्टेक पहुँच गया, क्योंकि उससे मालूम है यहाँ से वो टिकट गेल्स वर्क के लिए ले सकता और वहाँ जाकर वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पीसफुली रहेगा। आई थिंक यहाँ तक स्टोरी क्लियर है बच्चों। आगे चार्ली देखिए क्या करता है। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। चार्ली टिकट विंडो पर जाता है और टिकट के लिए कहता है क्लर्क से, और उसकी बात सुनकर जो क्लर्क था वो फिंगर्ड द फेयर, उसने फेयर यानी किराया जो उसको वहाँ गेल्सबर्ग जाने के लिए देना था उसको वो कैलकुलेट करने लगा। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, और वो जो क्लर्क था वो देख रहा था चार्ली के हेडबैंड को। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था चार्ली जो हेड पहना था वो 19th की थी, और उसकी हेड के चारों तरफ एक रिबन लगा हुआ था जो बड़ा फैंसी एंड डेकोरेटिव था, और इस तरह का स्टाइल 18th सेंचुरी में नहीं चलता था। ठीक है, वहाँ के हेड अलग स्टाइल के होते थे, तो इस वजह से जो क्लर्क था वो चार्ली के हेड बैंड को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसके लिए एक नया फैशन था। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन फिर भी वो अपना किराया गिनने में लगा रहा। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, और चार्ली ने भी अपने जेब में रखे हुए पैसों का आइडिया लगाया, तो उसे ये पता चल गया दैट ही हैड एनफ मनी with which he can buy tickets from one side for both the pupil, he and his wife. But when I counted out the money, लेकिन जैसे ही चार्ली ने पैसे गिनना शुरू करा, and looked up, and when he looked at the clerk was staring at me. Then he noticed that the clerk was staring at him. क्यों घूर रहा था भाई, देखते हैं। He nodded at the bills. नोडेड, यू नो नोडेड मीन्स सिर हिलाकर मना करना। एक्चुअली क्लर्क ने अपना सिर हिलाकर कुछ चार्ली को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। दैट्स इंट मनी मिस्टर। क्लर्क ने क्या कहा चार्ली से, क्लर्क ने कहा दैट इंट मनी मिस्टर। उसने कहा मिस्टर द करेंसी विच यू आर काउंटिंग इट इज नॉट मनी, ही सेड। उस क्लर्क ने कहा एंड इफ यू वर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन मीन्स चीट, यू वोंट गेट वेरी फार। और क्लर्क ने चार्ली को ये भी धमकी दी कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू चीट मी देन आई वुड लाइक टू टेल यू आई वोंट स्पेयर यू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे। नाउ स्टूडेंट, व्हाट हैपन, एक्चुअली द करेंसी, द मनी विच चार्ली इज काउंटिंग, इट इज द currency of 19th century, whereas he was in the 18th century. So that's why the clerk was not aware of the money which Charlie was counting. He was thinking that Charlie is giving him a fake money. So Charlie was giving him the fake money, so he threatened him with the name of the police, and he glanced at the
कैश ड्रॉअर। और इतना कहने के बाद क्लर्क ने क्या करा, अब जो उसका कैश ड्रॉअर था उसकी तरफ देखा, बिसाइड हिम ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल, क्योंकि उसके कैश बैग में जो पैसे रखे हुए थे दैट वॉज द मनी ऑफ ओल्ड टाइम्स फॉर चार्ली, बट फॉर द क्लर्क it is the money, currency or money of present era. Half again as big as the money we use nowadays, and that money, the size of the notes of that time was almost half big. आज के ज़माने में जो नोट थे उसके पास उनसे और आधा ऐड कर दें, इतने बड़े नोट उस टाइम पर चलते थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, उनका जो अपीयरेंस था वो भी अलग था। I turned away and got out first. तो चार्ली जो था वो वहाँ से मुड़ता है और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। मीन्स जैसे बंदूक से गोली निकलती है इतनी ही स्पीड में वो भागता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वहाँ वो जेल में फंसे। There's nothing nice about jail even in 1894, क्योंकि चार्ली कह रहा है भले ही वो 1894 के एरा में है, लेकिन उस टाइम की जो जेल्स होती थी वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट नहीं होती थी, वो इतनी अच्छी भी नहीं होती थी कि चार्ली वहाँ जाने का मन बनाए, इसलिए वो वहाँ से भाग लेता है। आगे पढ़ते हैं। एंड दैट वाज दैट मीन्स चार्ली हम लोग अपने रीडर्स को बताया दैट वाज दैट, ऐसा ही उस दिन हुआ, उस दिन जो कुछ हुआ वो यही सब था। उसने यहाँ तक का इंसिडेंट। टिल हियर चार्ली हैज नरेटेड टू अस व्हाट हैड हैपेंड विद हिम एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन दैट नाइट। किस तरह वो अपना रास्ता भटका, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3rd लेवल में पहुंचा, एवरीथिंग वाज डिफरेंट, एंड व्हेन ही गेव मनी टू द क्लर्क देन हाउ ही गॉट एस्केप्ड हिमसेल्फ। इतनी स्टोरी उसने बताई। उसके बाद क्या होता है, आई लेफ्ट द सेम वे आई कम। चार्ली कहता है आई सपोज, ठीक है, वो कह रहा है मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ, आई मस्ट हैव कम बैक फ्रॉम द सेम वे फ्रॉम विच आई हैव एंटर्ड। उसे अच्छे से नहीं याद, लेकिन वो सपोज करता है जिस रास्ते से वो 3rd लेवल में गया था उसी से शायद वो वापस लौट आया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर्स, अगले दिन लंच आवर्स के दौरान, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। चार्ली ने क्या करा, अपने बैंक गया और वहाँ से $300 अपने अकाउंट में से निकाले। नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट, लगभग यही वो सारे पैसे थे जितने चार्ली ने अब तक सेव करे थे, और उससे उन्होंने क्या खरीदा। बॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा, ओल्ड स्टाइल करेंसी। उसने ओल्ड स्टाइल पुराने ज़माने की करेंसी खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और जब उसने यह बात अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताई, इट मेड हिम वरीड एंड टेंस्ड, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था कि चार्ली अपनी नई करेंसी को ओल्ड करेंसी में क्यों कन्वर्ट कराना चाहता है, व्हेन ही नोज दिस ओल्ड करेंसी डज नॉट रन इन प्रेजेंट एरा। फिर वो इसका करेगा क्या। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। चार्ली बता रहा है कि आपको अगर अपने मनी को ओल्ड मनी में कन्वर्ट कराना हो तो बहुत से मनी डीलर्स, कॉइन डीलर्स बैठे होते हैं मार्केट में, उनके पास जाकर अपनी आप करेंसी को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हो। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक प्रीमियम मतलब थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उन लोगों को, और पर आपकी मनी कन्वर्ट हो जाएगी। माई $300 बॉट लेस देन 200। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चार्ली था उसने कितने पैसे कन्वर्ट कराए, ठीक है, और कितने में कराए। तो उसने बोला कि उसके जो $300 थे जो वो कन्वर्ट कराने के लिए ले गया था, उनको कन्वर्ट कराने के बाद उसको केवल कितने मिले, 200। $300 की जगह उसको केवल $200 ही मिले, उसको $100 का नुकसान हो गया इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। बट आई डिडंट केयर, लेकिन इस चीज़ की उसको कोई फिक्र नहीं थी, इससे वो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसे मालूम था विद दिस ओल्ड करेंसी ही कैन बाय टिकट फॉर द गेल्स वर्ल्ड एंड दैट इज हिज ड्रीम लैंड। This is the place where he can get relaxation from the worries of the modern era.
So he was free. He was not tensed at all. He was not worrying for the loss of the money. Then what happens? Eggs were 30 cents a dozen in 1894. अब चार्ली फिर से एक मजाक करता है, क्योंकि वो कहता है उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है कि उसको $100 का लॉस हुआ, क्योंकि चार्ली इस बात को जानता है कि 1894 में जो एग्स होते थे वो 13 सेंट अ डजन बिकते थे। एक डजन एग जो थे वो 13 सेंट्स के होते थे, तो उसके पास तो $200 है। वो काफ़ी अमाउंट है जिस अमाउंट से वो वहाँ पर पीसफुली रह सकता है। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चार्ली का जो कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। इतने सब के बीच में भी वो बीच बीच में जोक्स क्रैक करता है और हम लोगों को हंसाता है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ। लेकिन अब चार्ली बताता है अपने मिसफॉर्च्यून के बारे में, लेकिन उसका मिसफॉर्च्यून तो ये है कि चार्ली ने अपने पैसे कन्वर्ट करा लिए और वो पूरी तैयारी कर चुका है गेल्सबर्ग जाने की, लेकिन उसके बाद वो दोबारा जब भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया, एंड व्हेन ही सर्च्ड फॉर दैट कॉरिडोर विच अर्लियर led him to the third level of Grand Central Station, he was not able to find that corridor, that road, that tunnel again in his life. अब वो कोशिश करता है, बार बार जाता है, ढूंढता है, लेकिन उसको वो टनल, वो कॉरिडोर वापस कभी नहीं मिले जिनसे होकर वो वापस सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुँचे। ठीक है, अब देखिए, अब स्टोरी का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और अब कहते हैं ना एक मिस्ट्री रिवील हो रही है। अभी तक तो हमने देख लिया चार्ली गया, उसने टिकट खरीदे, उसको थर्ड लेवल का इमेजिनेशन हुआ, नहीं जानता वो सही है गलत है, लेकिन अब कुछ ऐसा होगा जिसका कभी चार्ली ने एक्सपेक्टेशन किया ही नहीं था। ध्यान से पढ़ते हैं। लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। जब चार्ली ने अपना ये सारा एक्सपीरियंस अपनी वाइफ लुइसा के साथ शेयर करा तो वो बहुत वरीड हो गई, चिंतित हो गई, एंड डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। और वो नहीं चाहती थी कि मैं फिर कभी दोबारा जाकर थर्ड लेवल को सर्च करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, एंड आफ्टर सर्चिंग इट फॉर फ्यू टाइम्स चार्ली स्टॉप मेकिंग एनी सर्च एनी मोर। चार्ली ने कुछ दिन तो सेंट्रल रेलवे स्टेशन का कॉरिडोर ढूंढा थर्ड लेवल के लिए, लेकिन फिर वो उसने ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और वो वापस अपने स्टैम्प्स में कुछ दिन उसने सर्च करा, जब उसको नहीं मिला देन ही अगेन गॉट बिजी अमंग हिज स्टैम्प्स। जो उसका स्टैम्प कलेक्शन था वो उसमें बिजी हो गया, मीन्स वो वापस अपने डे टू डे लाइफ में आ गया। बट नाउ, लेकिन अब क्या होता है, दिस वन, ओके, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। यहाँ से स्टोरी को एक नया टर्न मिलता है। क्या होता है वो समझिए। बट नाउ we were both looking every weekend, लेकिन अब हम दोनों हर वीकेंड को जाकर लुक करते हैं, ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं हम दोनों, मतलब वी बोथ मीन्स चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा। चार्ली कह रहा है अब तो मैंने जाना बंद कर दिया था, मैं अपनी डे टू डे लाइफ में रिटर्न हो गया था, अपने स्टैम्प्स के साथ समय गुजार रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों, अभी तक तो मैं अकेला ढूंढता था, अब हम दोनों जाकर फिर से ढूंढते हैं एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पर, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। क्योंकि अब उनके हाथ में कुछ ऐसा आ गया था जिसने उनको ये प्रूफ दे दिया था कि थर्ड लेवल अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब वो प्रूफ क्या था? माई फ्रेंड सैम, जो उसका फ्रेंड है सैम वेनियर, जो उसका फ्रेंड है, डिसअपियर्ड। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ? सैम डिसअपियर हो चुका है, इस दुनिया से गायब हो गया है, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। नो बडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, चार्ली कह रहा है मुझे थोड़ा सा शक है, मुझे आइडिया है कि वो कहाँ गया होगा। कहाँ गया होगा? चार्ली को क्या शक है? आगे पढ़ने में मज़ा आएगा, बताने में नहीं। बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय,
क्योंकि चार्ली कहता है सैम एक सिटी बॉय है, शहर का पढ़ा लिखा होशियार चालाक लड़का है, उसे कोई किडनैप नहीं कर सकता, उसको कोई पहला फुसला के अपने साथ नहीं ले जा सकता, वो जहाँ गया अपनी मर्जी से गया है। एंड आई यूज टू टेल हिम, क्योंकि चार्ली कहता है मैंने सैम को कई बार बताया है, किसके बारे में, अबाउट गेल्सवर्ग के बारे में। और चार्ली ने उसको सैम के साथ अपना सारा एक्सपीरियंस भी शेयर करा है। आई वेंट टू स्कूल देयर। I also told him that I used to go to the school in Galesburg during my childhood. And he always said, and whenever Charlie shared his experience of Galesburg with Sam, Sam used to say, क्या कहता था, I liked the sound of the place. Sam replied that I loved to listen about this place. I like to listen about this place which you are describing, and that's where he is all right in 1894. ठीक है, अब ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट लाइन है, दैट्स वेयर ही इज़ राइट नाउ। चार्ली कह रहा है सैम और कहीं नहीं है, दावे से कह रहा है सैम यहीं है, दैट्स वेयर कहाँ है, गेल्सबर्ग में है। सैम अब और कहीं नहीं गया है बल्कि वो गेल्सबर्ग में गया है, जो कि है 1894 का टाइम। चार्ली ने क्योंकि उसके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करा था, तो चार्ली को इस बात का पूरा आइडिया है और वो श्योर है कि सैम अब कहीं नहीं गया है बल्कि वो वापस गेल्सबर्ग में गया है। और जो एक प्लीजेंट टाइम है, क्योंकि सैम को भी उस जगह के बारे में सुनना बहुत पसंद था। दिस इज़ ऑल्सो हिज फैंसी लैंड, दिस इज़ ऑल्सो हिज ड्रीम लैंड वेयर ही ऑल्सो वॉन्ट टू गो। ठीक है, दिस इज़ द ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। अब देखिए कुछ इंटरेस्ट आ गया ना, कैसे सैम चला गया। ठीक है, आगे स्टोरी और पढ़ेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, students, just revise the story till where we have read, and I will explain the chapter in my next